हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कल एनटीए ने एक सिलेबस रिलीज किया। हमें लगा था एनटीए एनएमसी का जो रायता फैला था उस रायता को समेटेगा और आपको एक प्रॉपर लॉजिकल सिलेबस अपडेट करके देगा जिसमें गलतियां ना हो और जिसमें कुछ बेवकूफ़ी वाली चीज़ें ना हो। बट एनटीए ने ऐसा कुछ नहीं किया। एनटीए ने सेम एनएमसी वाला सिलेबस आप तक पहुंचा दिया। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है बेटा? ड्रॉबैक ये है कि जो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि जनवरी में जब इंफॉर्मेशन ब्राउचर आएगा तो सिलेबस में अपडेट आ जाएगा और हम लोग उस सिलेबस को फॉलो करेंगे, बट अब क्या होगा कि यही सिलेबस आपका फाइनल सिलेबस बन जाएगा और इसी कंफ्यूजन में आप रह जाओगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया है कि इस पाथ को आप फॉलो करो जिससे आपकी नीट की तैयारी सबसे अच्छे तरीके से हो जाए। आपके जो कंफ्यूजन है, जैसे ये 6 कंफ्यूजन आपके हैं, नई एनसीईआरटी पढ़नी है या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, पी ब्लॉक पढ़ना है कि नहीं, न्यू प्लांट फैमिलीज पढ़ना है कि नहीं, फ्रॉग पढ़ना है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स फिजिक्स का पढ़ना है कि नहीं, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, तो क्या ये पढ़ना है, और अगर हमें पढ़ना है तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं एक डिटेल्ड 5 मंथ स्टडी प्लान ऑन सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन भी बनाऊंगा आज रात में 9 बजे इसी चैनल पे। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो भी अगेन जो आज मैं प्लान बताऊंगा, अब इसको पढ़ना कहां से है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में होगा। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम शुरू कर पाए। तो बात करते हैं बेटा सिलेबस अपडेट फॉर नीट 2024 एंड आपके कंफ्यूजन को वंस इन फॉर ऑल दूर कर दिया जाए और क्या अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी गलती करने की गुंजाइश कम हो। ठीक है। एक फुल प्रूफ सिलेबस तो मैं आपको नहीं दे सकता, बट मैं आपको रास्ता बता सकता हूं जिससे आप एक फुल प्रूफ सिलेबस की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और एनटीए चाहे कैसा भी पेपर सेट करेगा आपसे वो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इस सिलेबस अपडेट का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा t.me/anandmani001। तो वहां से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल पे आते हैं अपने। पहला सवाल, क्या हमें नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? तो बेटा देखो, यहां पे सिंपल सा जवाब है। चाहे आप नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो नथिंग लाइक इट, आप न्यू एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो डिलीटेड टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी है, यहां पे देखो हर के डिलीटेड टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन डिलीटेड टॉपिक्स को फॉर नाउ फेज 1 में नहीं पढ़ना। जैसे सारे डिलीटेड टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। तो फेज 1 में आपको इन सारे डिलीटेड टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, तो ओल्ड एनसीईआरटी माइनस डिलीटेड टॉपिक्स आप फॉलो कर सकते हैं। डिलीटेड टॉपिक्स की लिस्ट इस पीडीएफ में दिया हुआ है, तो आप अपनी ओल्ड एनसीईआरटी को भी कस्टमाइज करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला जवाब मैंने आपको दे दिया कि आपको न्यू एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ठीक है। दूसरा सर, पी ब्लॉक पढ़ना है या नहीं पढ़ना? पी ब्लॉक पढ़ना है, यस, पी ब्लॉक आपको पढ़ना है क्योंकि इट इज इन एनएमसी सिलेबस, इट इज इन एनएमसी सिलेबस। अब बोलोगे सर कहां से पढ़ना है, नया सिलेबस के हिसाब से पी ब्लॉक कहां से पढ़ना है? तो इसके लिए बेटा इसी चैनल पे एक वीडियो, आज है आपका थर्सडे, तो मैं सैटरडे को पी ब्लॉक का एक वीडियो डाल दूंगा जो नए सिलेबस के बेसिस पे रहेगा। ठीक है। सैटरडे को इसका वीडियो डाल दूंगा। तो अगर आप नई एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं और पी ब्लॉक आपके नए एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको ये सैटरडे वाले वीडियो से मदद मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, न्यू प्लांट फैमिलीज पढ़ना है या नहीं पढ़ना? बेटा देखो, एनटीए ने लिख तो दिया है कि न्यू प्लांट फैमिलीज है, बट मैं 100% श्योर हूं कि न्यू प्लांट फैमिली में सवाल नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि ये गलती की है एनटीए ने। ठीक है। वो सवाल देखना वही एनसीईआरटी से ही पूछेगा। तो आई डोंट थिंक न्यू प्लांट फैमिली इज इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, मैं करा दूंगा, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर करना भी है तो इसको लास्ट के लिए बचा लेना, मतलब एक बार देख जाना अगर ऊपर ऊपर से देखना है तो। बट जो न्यू प्लांट फैमिलीज है, ठीक है, उस पर सवाल नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। बट अगर तुम्हें करना भी है तो सेव इट फॉर लास्ट, सेव इट फॉर लास्ट,
जब आपका पूरा सिलेबस सब कुछ खत्म हो जाए, आपके पास टाइम बचे, तो फिर आप न्यू प्लांट फैमिलीज कर लीजिएगा। फ्रॉग करना है या नहीं करना सर? फ्रॉग करना है आपको। फ्रॉग ऑलरेडी मैंने करा भी दिया है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्यादा नहीं, 1 घंटे का सवाल है, 1 घंटे में मैंने पूरा फ्रॉग करा दिया और आप जिंदगी में कभी वो भूलेंगे नहीं। डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू का फ्रॉग मैंने कराया है, तो उसको आप देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अर्थवर्म कॉकरोच पढ़ना है कि नहीं? अर्थवर्म कॉकरोच आपको नहीं पढ़ना। और दो जो ये बेवकूफी वाली चीज एनटीए ने पता नहीं क्यों दे दी, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स फिजिक्स और प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एनएमसी ने भी, ये भी गलती है एनएमसी की, और ये भी लास्ट के लिए मैं आपको दे देता हूं, ठीक है? इसको भी आप क्या करोगे, लास्ट में स्टडी करना, लास्ट में स्टडी करना, ठीक है? तो इससे क्या है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जनरली जो मैंने आपको बोला कि आप क्या है, न्यू एनसीईआरटी और अगर ओल्ड एनसीईआरटी डिलीटेड टॉपिक के साथ यहां पे अपना फेज 1 कंप्लीट कीजिए, प्लस पी ब्लॉक बस यहां पे डाल देता हूं, तो इससे आपका फेज 1 सिलेबस कंप्लीशन कीजिए, ठीक है? जब आप फेज 1 सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो पार्ट है, जो पार्ट आपको नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी का, उस एक्स्ट्रास का सिर्फ एक बार क्विक रिव्यू कर दिया जाएगा। गलती से कुछ कहीं पूछ लिया ऊपर ऊपर से, तो तुम्हें पता होगा, तो ये क्विक रिव्यू ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल तुम समझ लो 50 आवर्स का मॉड्यूल होगा, ठीक है? ये हम डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू के फॉर्म में करा देंगे। तो ये एक्स्ट्रास का 50 घंटे का क्विक रिव्यू कर देंगे, और इसका 2 टेस्ट मैं बना के दे दूंगा तुम्हें इसी यूट्यूब चैनल पे। तो क्या है कि पुराने सिलेबस से भी तुम एक्वेंटेड रहोगे, बट तुम्हारा 90% फोकस यहां पे होना चाहिए, 90% फोकस यहां पे होना चाहिए, ठीक है? तो डिलीटेड टॉपिक्स क्या आपको पढ़ने हैं? नहीं सर, डिलीटेड टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। एडेड पोर्शन क्या आपको पढ़ना है? तो एडेड पोर्शन में बेटा जो जो मैंने आपको बताया, एडेड पोर्शन में तुम्हारा जैसे जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये सब पे सवाल नहीं आएगा, बट अगेन हम एक क्विक रिव्यू बाकी सारी चीजों का भी कर लेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये रहा आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल t.me में /anandmani001 पे डाल दिया, ठीक है? अब अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी बेस्ड ऑन दिस सिलेबस, ठीक है? क्या प्लान होना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आज रात का इंतजार करिए। हाउ टू स्टडी बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस, कब आपका सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए, है ना? इस पे रात के 9 बजे एक वीडियो आएगा। बेटा दुनिया भर के लोग यहाँ पे 5 मंथ प्लान 4 मंथ प्लान पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है? आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको साइंटिफिक स्टडी प्लान चाहिए जो रियलिस्टिक हो और उसका सॉल्यूशन भी हो कि कहाँ से पढ़ना। ज्ञान देना बहुत अच्छा होता है कि आप बोल दो कि 10 घंटे पढ़ लो, भाई 10 घंटे कहाँ से पढ़ूं, एग्जैक्टली कितना पढ़ूं, कौन से रिसोर्स फॉलो करूं, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कंप्लीट ओरिएंटेशन इसका मैं आज शेयर कर दूंगा। तो आई होप आप एक्साइटेड होंगे इस वीडियो के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी कुछ सवाल है जिसको आपके एड्रेस करने हैं इस ओरिएंटेशन वीडियो में, मैं उसको भी एड्रेस कर लूंगा, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट बेटा कि मेरी एक डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू की प्लेलिस्ट है, बड़ी प्यारी प्लेलिस्ट है, बहुत प्यार से पढ़ाया उसमें, एंड ऑलमोस्ट क्लास 11 पूरा खत्म हो गया, क्लास 12 भी 50% खत्म हो गया है। लगभग 25 चैप्टर हमने बायोलॉजी को ऑलरेडी कर दिए। प्लीज आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, मेरा वादा है आपसे। प्लीज उसको फॉलो कीजिए, उसमें रट्टाफिकेशन चैप्टर रट्टाफिकेशन के फॉर्म पे दिया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल के फॉर्म पे दिया है, और जो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा है उसका रिस्पॉन्स। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।